स्वागत है आप सभी का और वक्त हो गया है खबर 1 मिनट का, यानी कि हर एक खबर का पूरा विश्लेषण सिर्फ 1 मिनट में। देवरिया की बेटी ने इतिहास रच दिया है। ऑटो ड्राइवर ओम प्रकाश सिंह की बेटी मान्या सिंह ने मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में फर्स्ट रनर अप बनकर यूपी का मान बढ़ाया है। बैतालपुर ब्लॉक के विक्रम बिशनपुरा गांव के एक साधारण से परिवार में जन्मी मान्या 2020 में मिस उत्तर प्रदेश चुनी गई थी। फिर वो मुंबई में मिस इंडिया की फर्स्ट रनर अप चुनी गई थी। हमारी जर्नी बहुत इंस्पिरेशन रही है, लाइक वर्चुअल से लेके ऑन ग्राउंड तक, क्योंकि वर्चुअली हमारी मेहनत, हमारे परिवार की मेहनत और हमारे टीम की मेहनत सबके साथ हमने एक बॉन्ड क्रिएट किया था। 31 कंटेस्टेंट के साथ वो छोटे से विंडो में रह के सारे सेशंस अटेंड करना, इट फील्स लाइक वी आर फैमिली। जब ये खबर देवरिया जिले पहुंची तो लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। मान्या के गांव और स्कूल में लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। हम जो है बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हमारे गांव के भी जो है जितने व्यक्ति हैं वह जो है उत्साहित हैं कि गांव से एक जो है लड़की इस मुकाम पर पहुंची है। हाथरस कांड में यूपी में सांप्रदायिक दंगा फैलाने की साजिश का पर्दाफाश हो गया है। ईडी ने पीएफआई के 5 सदस्यों के खिलाफ चार्जशीट के आधार पर मुकदमा चलाने के लिए अदालत में अर्जी दी है, जिसमें रऊफ शरीफ, सिद्दीक कप्पन, मसूद अहमद, अतीकुर रहमान और मोहम्मद आलम मुख्य आरोपी बनाए गए हैं। ईडी की चार्जशीट में रऊफ शरीफ के पास कतर और ओमान से 1 करोड़ 36 लाख रुपए आने के सबूत मिले हैं। ईडी की चार्जशीट में इन 5 आरोपियों पर विदेशी फंडिंग के साथ राष्ट्रद्रोह समेत कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। ईडी ने जो भी चार्जशीट फाइल की है, इस संदेह जो पहले हम लोग जाहिर करते थे उसकी पुष्टि हुई है। कोर्ट ने संज्ञान लिया है, मामला न्यायालय में विचाराधीन है। अब न्यायालय इस पर निर्णय करेगा। वही विपक्ष ने योगी सरकार पर हमला बोला है। डीएम को बचाती रही, पहले तो कहती रही बलात्कार ही नहीं हुआ, तो बहुत सारे चीजों पर सरकार ने यूटर्न लिया है। सरकार जिस पर भी कार्रवाई करनी है वो जांच के आधार पर कार्रवाई होगी। इधर उधर की बात ना करे, ये बताए कि उत्तर प्रदेश में अपराध कब कम होगा, उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार कब कम होगा, उत्तर प्रदेश की महिलाएं अपने आप को कब सुरक्षित महसूस करेंगी, ये सरकार बताए। सिर्फ पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने आरक्षण अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना के मुताबिक पंचायत अध्यक्ष के 27 पद अनारक्षित हैं, जबकि महिलाओं के लिए 12, ओबीसी के लिए 27 और एससी के लिए 16 पद आरक्षित किए गए हैं। वहीं ब्लॉक प्रमुखों के 826 पदों में से 314 अनारक्षित हैं। महिलाओं के लिए 113, ओबीसी के लिए 223 और एससी के लिए 171 पद आरक्षित किए गए हैं। पहली बार एसटी के लिए 5 पद आरक्षित हैं। ग्राम प्रधानों के लिए 20,268 पद अनारक्षित हैं। महिलाओं के लिए 9,739, ओबीसी के लिए 15,712, एससी के लिए 12,045 और एसटी के लिए 330 सीटें रिजर्व हैं। लखनऊ जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट एससी महिला के लिए और वाराणसी की सीट ओबीसी के लिए आरक्षित है। गोरखपुर जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर कोई आरक्षण नहीं है। 75 जिले हैं जिनमें 16 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए गए हैं और उसमें 16 के अंदर 6 अनुसूचित जाति महिला के लिए हैं। मुरादाबाद की बिलारी तहसील में आज किसान महापंचायत बुलाई गई, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा, किसी भी कीमत पर काले कानूनों की वापसी तक किसान सरकार के खिलाफ डटे रहेंगे। नरेश टिकैत ने कहा कि सरकार को किसान कमजोर लग रहे हैं। अभी तक सरकार के सामने कोई टिक नहीं रहा था, लेकिन किसान संगठन ही ऐसे हैं जो सरकार के सामने मजबूती से खड़े हुए हैं, क्योंकि अब बात किसानों के मान सम्मान से जुड़ गई है। तो सरकार को किसान कमजोर लग रहे, सरकार के सामने कोई टिक नहीं रहा था, तो एक किसान संगठन ही ऐसा है कि उन्होंने सरकार की जो नाथ है वह हमने थामी और हम हर मुकाबला करने को तैयार है शांति के तरीके। नरेश टिकैत ने कहा कि बार बार किसानों पर पाकिस्तानी, कभी खालिस्तानी, कभी जमातिया जैसे बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन इससे किसानों का हौसला और मजबूत हो रहा है। किसान के मान स्वाभिमान की बात है कि लड़ाई है किसान के सम्मान की। सरकार जो तरह तरह के आरोप किसान के ऊपर लगा रहे, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, जमातिया, तो ये बाज आवे इस बात पे और ढंग से बात कर अपनी गलती मान लो। वहीं मथुरा में राष्ट्रीय लोकदल ने किसान महापंचायत बुलाई। मथुरा के बलदेव विधानसभा के अविरनी चौराहे पर आरएलडी की महापंचायत में जयंत चौधरी शामिल हुए। जयंत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों पर अत्याचार किया जा रहा है, जिसे सहन नहीं किया जाएगा। चाहे व्यापारी प्राइवेट क्षेत्र का हो, चाहे सरकार उसे खरीदती हो। आपके खिलाफ अलीगढ़ में मुकदमा दर्ज किया गया, कोई बात नहीं, 100 मुकदमे और झेल लेंगे। जितने मुकदमे ठोकना चाहते हैं बाबा और लगा लें।
जयंत ने आरोप लगाया कि किसानों को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आंदोलन में अब तक 100 से अधिक किसानों की मौत हो चुकी है, लेकिन कोई मंत्री या सांसद मिलने तक नहीं पहुंचा। कोई भारतीय जनता पार्टी का सांसद संसद में उस विषय पे बोल नहीं पा रहा, प्रधानमंत्री उसको संज्ञान में नहीं ले रहे। ये किसानों का अपमान है। योगी सरकार यूपी का पहला पेपरलेस बजट पेश करने जा रही है। केंद्र सरकार का बजट पेश होने के बाद ही यूपी ने ऐलान कर दिया था कि वो भी पेपरलेस बजट पेश करेगी। इससे पहले सरकार विधायकों को टैब और आईपैड इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दे रही है। विधानसभा के तिलक हॉल में विधायकों को ट्रेनिंग दी गई। आज 12 फरवरी से 12, 13, 14 3 दिवस में 6 समूहों में उत्तर प्रदेश के सभी माननीय विधायकगण और विधान परिषद के सभी माननीय सदस्यगण की प्रशिक्षण का कार्यक्रम है, जिसमें 3-3 घंटे में एक समूह को प्रशिक्षण दिया जाएगा। हमारे जो NIC की टीम है वो उन्हें प्रशिक्षित करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है कि हम विधानसभा की कार्रवाई को पेपरलेस करें। वहीं अब विधायक अपने कामकाज का पूरा ब्यौरा भी अपने टैब पर रखेंगे। इसके पीछे माना जा रहा है कि सरकार का मकसद विधायकों को तकनीक से फ्रेंडली कराना और काम में पारदर्शिता लाना है। लखनऊ में सीएम योगी ने डिजिटल घरौनी वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने 11 जिलों के 1001 गाँव के 1,57,244 गाँव वालों को उनकी आवासीय संपत्ति के मालिकाना हक देने संबंधी ग्रामीण आवासीय अभिलेख यानी घरौनी सौंपी। इस योजना के तहत लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड भी दिए जा रहे हैं। 1,57,244 से अधिक ग्रामीण आवासीय अभिलेखों यानी घरौनी के डिजिटल वितरण के इस कार्यक्रम के अवसर पर और साथ ही साथ ऑनलाइन डिजिटल खसरे के शुभारंभ के अवसर पर आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। इस योजना से जमीन विवाद में कमी आएगी और लोग कई दशकों तक जमीन के कागज डिजिटल तरीके से सुरक्षित रख पाएंगे। यानी गांव हमारे स्वावलंबी होंगे। व्यक्ति के साथ साथ हमारी ग्राम पंचायतें भी इस योजना के माध्यम से स्वावलंबी बनेंगी। विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में सियासी उथल-पुथल जारी है। टीएमसी में एक बार फिर बगावत सामने आई। टीएमसी के बड़े नेता और पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने आज राज्यसभा में बजट पर चर्चा के दौरान अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया, जिससे बंगाल में ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। उन्होंने राज्यसभा में कहा कि सूबे में जिस तरह हिंसा बढ़ रही है उससे उन्हें घुटन महसूस हो रही है। मुझे अब थोड़ी घुटन महसूस होती कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, उधर अत्याचार। तो मेरी आत्मा की आवाज आज ये कह रही है, और वो स्वामी विवेकानंद जो कहते थे, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। तो आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहां बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहां से आप त्यागपत्र दो। वहीं सूत्रों से खबर है कि वो जल्द ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। बताया जा रहा है कि कई महीनों से वो बीजेपी आलाकमान के संपर्क में हैं। मैं आज यहां से इस्तीफा दे रहा हूं और देश के लिए, बंगाल के लिए हमेशा जिस प्रकार काम करूंगा। लखनऊ में सीएम योगी ने कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कोरोना काल में भी बेहतरीन काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी ने तकनीक के महत्व पर जोर दिया। योगी ने कहा कि यूपी ई-गवर्नेंस में सबसे आगे है। तकनीक ने हमारे कार्यक्रमों को बहुत आसान किया। तकनीक ने शासन की योजनाओं को लोकतंत्र के अंतिम पायदान पर बैठे हुए उस व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य किया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज बिना भेदभाव के हर गरीब को राशन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में यूपी में भूख से एक भी मौत नहीं हुई। हम लोगों ने तकनीक के माध्यम से हर एक व्यवस्था में काफी, यानी रेवेन्यू प्रदेश का अचानक नहीं बढ़ा। आज जो लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, जो एक परसेप्शन चेंज हुआ है उत्तर प्रदेश के बारे में, जब देख रहा था कि ये गवर्नेंस में उत्तर प्रदेश अग्रणी है। नोएडा में एटीएम क्लोनिंग कर खातों से मोटी रकम उड़ाने वाले गैंग के 2 शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने एक लैपटॉप, 5 एटीएम कार्ड रीडर मशीन, 2 माइक्रो कैमरे सिस्टम, 75 डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड और टूल किट समेत 2.5 लाख कैश बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि ये लोग दिल्ली, NCR और आसपास के इलाकों में घटना को अंजाम देते थे।
पहले एटीएम पर रेकी करते थे, फिर उसमें क्लोनिंग के जरिए ग्राहकों के कोड रीड कर सॉफ्टवेयर के जरिए एक नया एटीएम कार्ड बनाकर खातों से रकम निकाल लेते थे। इसमें ये जांच के दौरान हमको ये क्लोनिंग करने टीम को हम लोग गिरफ्तार किया है। इसमें मुलजिमों का नाम फिरोज और सचिन है। ये लोग से कब्जे से एक लैपटॉप और ये उपकरण इसमें यूज़ होता है वो बरामद किया गया है और इसके अलावा लगभग 2.5 लाख पैसा भी बरामद किया गया है। पुलिस इनसे बाकी गैंग के सदस्यों के बारे में पूछताछ कर रही है। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में बजरंग दल के कार्यकर्ता की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। 26 साल के रिंकू शर्मा की हत्या से घर में मातम पसरा है। वहीं वारदात के बाद पूरे इलाके में तनाव भी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि हमलावरों और बजरंग दल के कार्यकर्ता के बीच पहले से ही विवाद चल रहा था। ये वारदात की शुरुआत एक बर्थडे पार्टी से हुई जिसमें कुछ लड़के इकट्ठा हुए थे। उस बर्थडे पार्टी में इन लड़कों के बीच में एक रेस्टोरेंट को लेकर झगड़े की शुरुआत हुई और वो झगड़ा बढ़ के घर तक पहुंच गया। तो उस झगड़े के दौरान एक रिंकू नाम के लड़के की, जिसकी उम्र 25 साल थी, उसकी चाकू लगने के कारण डेथ हुई है। बीजेपी ने घटना के बाद केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है। राम मंदिर के लिए निधि समर्पण अभियान से जुड़े हुए रिंकू शर्मा जी को मारा गया। जघन्य विभत्स तरीके से उनकी हत्या कर दी गई और ये दिल्ली में कोई पहला इस प्रकार का अपराध नहीं है। अमेठी में पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति के भतीजे का शव मिला है। रेलवे ट्रैक पर 22 साल के शुभम प्रजापति का शव मिला। मामला अमेठी के खैरौना गांव के पास का है। हाई प्रोफाइल मामला होने की वजह से पुलिस ने आनन फानन में जांच शुरू कर दी है। शव मिलने के बाद अमेठी SHO, CO समेत वरिष्ठ अधिकारियों ने घटना स्थल का मुआयना किया। पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि वो सभी एंगल से मामले की पड़ताल में जुटी है। इसकी शिनाख्त जो है वो शुभम प्रजापति सन ऑफ जगदीश प्रजापति, उम्र 22 वर्ष। ये बताया जाता है कि गायत्री प्रजापति के भतीजे हैं। जगदीश प्रजापति गायत्री प्रजापति के भाई हैं। आरंभिक जो इनकी शव का परीक्षण किया गया, JFP प्रतापगढ़ के थानाध्यक्ष से मेरी बात हुई। उसने बताया कि इनके शरीर पर रेलवे के द्वारा एम्पुटेशन के अलावा अन्य किसी प्रकार की कोई चोट नहीं है। सिर्फ रनओवर की कट की चोट है। शरीर 2 टुकड़ों में कट गया था।